भारतीय डाक विभाग भर्ती 2023 का फाइनली आज की डेट में नोटिफिकेशन के तौर पे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप कौन से छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उम्र सीमा इसमें क्या रखी गई और कब से कब तक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन 27/1/2023 को जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अंतर्गत ये आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। यदि पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट नेम आप देख सकते हैं, जो कि ग्रामीण डाक सेवक जेडीएस के अंतर्गत आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें आप किसी भी राज्य के रहने वाले फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि यहाँ पर बात करें पोस्ट की, तो इसमें आपको जो पोस्ट देखने को मिलता है जेडीएस, और यहाँ पर आपको बीपीएम और यहाँ पर एबीपीएम के अंतर्गत भी आपको पोस्ट देखने को मिलता है। तो आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल यहाँ पर बना रखा है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो इसका यहाँ पर डेट क्या रखा गया। तो यदि डेट की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट जो यहाँ पर रखा गया इसका 27/1/2023 से, अर्थात 27 जनवरी 2023 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो इन्होंने अंतिम तिथि रखी है वो 16 फरवरी 2023 रखी गई है। दूसरी बात, यदि आप फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गलती कर देते हैं तो फॉर्म को यहाँ पर करेक्शन करने की भी तिथि इन्होंने जारी कर दी है। 17 फरवरी 2023 से आप 19 फरवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को संशोधन भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कोई गलती ना हो, और गलती हो तो आप इस डेट के अंतर्गत संशोधन भी करा सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको पोस्ट देखने को मिलता है बीपीएम और एबीपीएम और डाक सेवक के अंतर्गत, तो यदि आप बीपीएम के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 12,000 से स्टार्टिंग है और 29,380 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका 29,380 रुपये लास्ट पेमेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरा जो पोस्ट है एबीपीएम और डाक सेवक के अंतर्गत, तो इस पे जो आपको पेमेंट दिया जाएगा शुरुआती समय में आपको 10,000 से स्टार्टिंग है, और इसमें जो आपका अंतिम तिथि रखा गया अंतिम पेमेंट 24,470 रुपये रखा गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको इसके बारे में बेनिफिट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, तो आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी नहीं देने वाला हूँ। जो आपका यहाँ पर बीपीएम है, इसको यहाँ पर पूरा नाम इसका जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, तो इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और पोस्ट है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एबीपीएम, जिसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलता है डाक सेवक के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो उम्र होनी चाहिए, जो भी छात्र यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करें उसके उम्र के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, तो मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 40 वर्ष होना चाहिए। इससे कम आपका उम्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो जो छात्र यहाँ पर SC/ST या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या SC/ST के अंतर्गत आते, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते, उनके लिए यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है कि उम्र में कितनी छूट होनी चाहिए। तो जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है, और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी छूट नहीं रखी गई। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप पीडब्ल्यूडी के लिए अंतर्गत आते हैं तो 10 साल का छूट है, और यदि आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पर 13 साल का छूट है, और यहाँ पर आप पीडब्ल्यूडी SC/ST कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पर 15 साल की छूट रखी गई है। तो जो भी यहाँ पर छात्र इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं अपना यहाँ पर उम्र सीमा मिला लीजिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया। जी हाँ, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पर सेक्शन के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको साफ तौर पे लिखा हुआ नजर आएगा, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10वीं पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मैथमेटिक्स और यहाँ पर इंग्लिश आपका यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पर बायोलॉजी से होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बायोलॉजी वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। आप केवल यहाँ पर मैथमेटिक्स से और इंग्लिश सब्जेक्ट से आप लिए हैं, 10वीं पास किए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर छात्र इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो कुछ यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बताया। जब
जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कितने लैंग्वेज आते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लैंग्वेज भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ज़्यादातर यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर रखा गया कि लोकल लैंग्वेज आपको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट में आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है। बाकी जो वहाँ का भाषा है वो तो आपका रहेगा ही, लेकिन जो आपका इंग्लिश होता है वो अलग से आपका होता है, और हर एक राज्य में आपका अंग्रेजी जो होता है यहाँ पर मायने रखता है इसका लैंग्वेज। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, उनको साइकिलिंग का यहाँ पर चलाने का नॉलेज होना चाहिए, और ध्यान रखिएगा आपका फॉर्म भरने में रुचि भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म को अप्लाई कर दिए और कोई भी इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई न कीजिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर इसमें एक्सपीरियंस भी माँगा गया। तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें साफ तौर पे लिख दिया गया कि पोस्ट एक्सपीरियंस आर सर्विस ऑफ एनी किड्स विल नॉट बी यहाँ पर कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन। तो इसमें आपका कोई भी यहाँ पर जो होना चाहिए एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर उन्होंने जीडीएस के अंतर्गत जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करें, उनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ इन्होंने बता रखा है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो किस पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें आपका कितना जो यहाँ पर होना चाहिए, किसके कितने यहाँ पर बीच में आपका जो होना चाहिए, वो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो इसको भी आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, नहीं तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर अप्लाई कैसे होगा फॉर्म? तो इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है www इंडियन पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन डॉट यहाँ पर इन जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तीसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें आप देखेंगे तो साफ तौर पे यहाँ पर लिखा गया है कि द एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपका जो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। किसी भी तरह का आपका एग्जाम और यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर ग्रेड के अंतर्गत यहाँ पर कुछ पॉइंट इन्होंने बता रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ये कोई भी मायने नहीं रखता है, ये सिलेक्शन होने की यहाँ पर प्रक्रिया इन्होंने बता रखी है। तो आप जब इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जब आप मेरिट लिस्ट करेंगे, तो इसमें आपको जो ग्रेड देखने को मिलेगा A1, A2, B1 और B2 और C1 C2 और यहाँ पर D देखने को मिलता है। इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है? वो आपका जो जब जाएँगे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएँगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो उसमें से यहाँ पर सारी गाइडलाइन इन्होंने बता रखी है कि आपको मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, मास्क पहन कर ही आना है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि यहाँ पर जनरल चीज़ें आपको मालूम ही होगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 20 पेजों में आपका ये नोटिफ़िकेशन देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट में यहाँ पर बता दिया कि आपको यहाँ पर कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और कब से कब तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहें तो भर लीजिएगा, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। और ये जो आपका इसका अंतिम तिथि रखा गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंतिम तिथि इसका 16 फरवरी 2023 रखा गया है, तो उससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।